गाइस, जय श्री राम सबको। वेलकम बैक टू माय चैनल ISPCS क्रैकर। तो आज जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है JPSC 2026 जो कल उनका कैलेंडर आया JPSC का, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का। इनका कैलेंडर आउट हो चुका है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये JPSC का एग्ज़ाम कब होगा, कितना वैकेंसी हो सकता है, और ये जो JPSC का ये 40th JPSC है, ठीक है ना, मतलब 14वीं है। अब झारखंड में होगी नौकरी की बौछार, ये आप देख सकते हैं। मतलब उन्होंने कैलेंडर जारी किया और काफ़ी फुल फ्लेज तरीक़ा से कैलेंडर जारी किया, ठीक है ना। तो इस पे हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या है JPSC का, जो 14वीं 14th JPSC है, 14वीं। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। देखिए JPSC का जो एग्जाम, जो JPSC CC होता है ना, मतलब सिविल सर्विस वाला, तो उसमें होता है प्रीलिम्स, होता है मेंस, होता है फिजिकल टेस्ट, वो जो आपका पुलिस वाला उसमें हो जाता है, और फिर इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 200 मार्क्स का 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2 जो है वो फुल्ली झारखंड बेस पे होता है। और इस पे और ये जो प्रीलिम्स का पेपर है, इसमें नेगेटिव मार्किंग 0 होता है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है ना। आप लोग पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी मेंस का पेपर ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, मतलब आंसर लिखना होता है। 6 पेपर होता है, जिसमें ये 950 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। और बाकी इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है, ये ठीक है। तो आइए इधर आइए, देखिए वैकेंसी अभी अभी तक जहाँ तक पता चल रहा है, मतलब 91 वैकेंसी तो दिख रहा है कि 91 वैकेंसी तो आ रहा है, ठीक है ना। और भी ऐड होंगे पता नहीं, अभी तो नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर हो पाएगा। बाकी सोर्स से मेरे को 91 पता चला है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, प्रीलिम्स का बात हो रहा है, ठीक है ना। 200 क्वेश्चन, मतलब 2 पेपर होता है, ठीक है। तो 2 पेपर, तो प्रीलिम्स 400 नंबर का, मतलब एक पेपर 200 नंबर का, ठीक है ना। और मेंस एग्जाम 951 नंबर का, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव, ठीक है। अब आते हैं इधर, जो प्रीलिम एग्जाम का देख लिया, जैसे मैं बताया था, क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसका मार्क्स आपको जुड़ता नहीं है, ठीक है ना। मतलब जो मेरिट बनेगा उसमें आपका मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स ही जुड़ेगा। तो 2 पेपर होता है, जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडी 2, ठीक है ना। और 200 क्वेश्चन इन ईच पेपर, और 200 नंबर का होता है, ठीक है ना। तो 200 नंबर का, और नेगेटिव नहीं होता है इसमें, नो नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता है। टोटल 400 ये आपको मतलब क्वालिफाइंग पेपर होता है, ठीक है। बाकी मेंस 950 मार्क्स का मेंस होता है, जिसमें 6 पेपर होता है, जिसमें पेपर 1 क्वालिफाइंग होता है, जो लैंग्वेज पेपर हिंदी इंग्लिश जो भी रहता है, हिंदी रहता है शायद, आपको आगे अभी बताऊंगा वीडियो में। और इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये तो बता ही दिया मैंने प्रीलिम्स का, ठीक है। 2 घंटा का एक पेपर होता है, ठीक है। 200 नंबर का, मतलब 100 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है ना। मतलब प्रीलिम्स आपका जो होगा क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग नॉन नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता। बाकी 2 पेपर होता है इसमें। पहला पेपर 200 मार्क्स का, जो मतलब 200 मार्क्स का है, जिसमें 100 क्वेश्चन है, तो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये देखिए, ये भी ये JPSC ने ये JPSC ने कैलेंडर जारी किया है, ठीक है ना। अभी तो इसको मैं आपको जूम करूँ, इसमें जूम करूँ तो इस पे, हाँ ये देखिए जो है ना, कंबाइंड सिविल सर्विस रेगुलर एग्जामिनेशन 2025 PT एग्ज़ाम 8 मार्च को बोला है, ठीक है ना। एक दिन का एग्ज़ाम होगा, मतलब 2 पेपर होगा। उसके बाद फिर जो इसका मेंस होगा, ये रहा, ये वाला 20 नंबर, ठीक है। ये मेंस एग्ज़ाम होगा आपका 2, 3 और 4, 3 दिन का होगा, 2, 3 और 4 मई को, ठीक है। और फिर इसका इंटरव्यू हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया वैसे। देखिए प्रीलिम्स 8 मार्च का, मेंस 2, 3 और 4, ठीक है ना, मई, और इंटरव्यू 16 जून को। मतलब इतना फास्ट इन्होंने मतलब डेट दिया हुआ है, पता नहीं कर भी पाएंगे कि नहीं। मतलब इन पे तो डाउट ही रहता है मेरे को, मगर ठीक है, मतलब मान के चलिए, अगर क्या पता एकदम सरकार एकदम तेज़ी में हो कि नहीं, करवाना ही करवाना है। तो मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा प्रीलिम्स का,
फिर अप्रैल मतलब रिजल्ट मेरे को लग रहा है 10-15 दिन में रिजल्ट दे देंगे। फिर मई में इसका मेंस भी हो जाएगा और फिर मेंस के बाद इंटरव्यू हो जाएगा। मतलब सीट कम है तभी बच्चे का उनको पता है कि बच्चे कम ही फॉर्म अप्लाई करेंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा करेंगे तो मतलब एक कॉपी चेक करने में, अब जैसे बीपीएससी का बात मान एग्जाम्पल ले लेते हैं। बीपीएससी में जो 17वीं का ना 17वीं बीपीएससी का जो मेंस हुआ था अप्रैल में हुआ था, ठीक है ना, अप्रैल में। और उसका रिजल्ट इन्होंने दिया दिसंबर में, समझ रहे हैं। मतलब 6 महीना 7 महीना मतलब लगा दिया इन्होंने वो पेपर चेक करके रिजल्ट देने में, तो मतलब समझने में कितना टाइम लगता। तो अब ये तो बहुत, ये तो एक एक महीना में पता नहीं कैसे चेक करेंगे, ये तो मतलब भगवान ही जाने। अब मेंस का पेपर कितना भी बच्चों भरे, अगर अगर मतलब एक कॉपी के मतलब ऐसा थोड़ी है कि मतलब एक मतलब 10 दिन में या 20 दिन में कॉपी चेक करके दे देंगे, पता नहीं, ठीक है। अब इन्होंने कैलेंडर दिया है तो मैं भी फॉलो करें, ठीक है, अच्छी बात है अगर फॉलो कर लें तो यही है कैलेंडर, ठीक है ना, आप लोग को दिख जाएगा ये। हम्म, तो अब आते हैं सिलेबस पे, ठीक है। जो पेपर वन है ना, जो पेपर वन है इसका पेपर वन का देखा सिलेबस क्या है। जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है इससे ये लोग 15 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 15 क्वेश्चन पूछेंगे। बाकी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया 15 क्वेश्चन है। एंशियंट 5 है, मीडियावल 5 है, मॉडर्न 5 है, ठीक है। ज्योग्राफी इंडिया से जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, फिजिकल से 3, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से 2 और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2, मतलब 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 10 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछेंगे, ठीक है ना। ये आप लोग अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा, जो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं ये इसका पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा ग्रुप में। आप लोग मेरा टेलीग्राम जो चैनल है IAS PCS क्रैकर, ये सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे और चैनल पर जुड़ जाइएगा, ये मैं डाल दूंगा। और इससे रिलेटेड जो भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर का जो PDF वगैरह मैं डाल चुका हूँ, ठीक है ना, आप लोग जाके गो थ्रू एक बार चेक कर लीजिएगा। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन आएगा। साइंस एंड टेक में जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन, जनरल साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है। बाकी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ये डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चन। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन, तो टोटल मिलाकर 15 यहाँ से, ठीक है। अब आ जाए सेक्शन F में, झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है। जनरल अवेयरनेस मतलब ऑफिस हिस्ट्री कल्चर ये सोसाइटी, ये 10 क्वेश्चन रहेगा। पेपर वन में झारखंड से रिलेटेड 10 क्वेश्चन है। फिर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, इससे 15 क्वेश्चन रहेगा। बाकी जनरल क्वेश्चन एंड मिसलेनियस नेचर है, इसमें ह्यूमन राइट, इन्वायरमेंटल, स्पोर्ट्स, डिजास्टर, ये सब करंट अफेयर ही है। तो करंट अफेयर समझ के लिए 15-30 क्वेश्चन का करंट अफेयर रहेगा। बाकी आपका मतलब ये 70 क्वेश्चन आपका वो GS का रहेगा, ठीक है ना, जिसमें साइंस वगैरह सब है। अब जो GS पेपर 2 है ना, GS पेपर 2, इसमें देखिए हिस्ट्री ऑफ झारखंड है क्वेश्चन, मतलब सोशल स्टेटस क्या है, कल्चरल स्टेटस है, पॉलिटिकल इशू से मतलब 5 क्वेश्चन पूरा एकदम बताया गया है कि मतलब किससे क्या पूछेगा, तो आपको मतलब इधर उधर भाग भटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो एक अच्छी तरह, मैं कल भी बना सकता था ये वीडियो, बट मैंने पूरा मटेरियल मतलब मैंने इसको तैयार किया। मैंने सोचा एकदम कहीं आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा या फिर मैं डाल दूंगा इसका PDF भी। झारखंड फोल्क लिटरेचर डांस वगैरह से, इससे भी 5 क्वेश्चन रहेगा। देखिए ट्राइबल कल्चर, फोक लिटरेचर, ट्रेडिशनल आर्ट एंड फोक से, नेचुरल साइट्स का नेचुरल साइट्स, आर्कोलॉजिकल हिस्टोरिकल, ये सब से मतलब 5 क्वेश्चन है। झारखंड लिटरेचर एंड राइटर से 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। फिर प्रिंसिपल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड से 3 क्वेश्चन रहेगा। स्पोर्ट्स ऑफ झारखंड से भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। फिर जो ये हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट, संथाल परगना, ये सब जो पढ़ते हैं ना, इससे भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री एंड इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट इन स्टेट्स इन 19, ये सब इससे भी क्वेश्चन रहेगा। बाकी इंडस्ट्री पॉलिसी डेवलपमेंट, ये सब इससे क्वेश्चन रहेगा। नेम एंड लोकेशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ झारखंड, इससे 5 क्वेश्चन, मतलब ये सब आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट इन झारखंड से 5 क्वेश्चन। वेरियस फैक्ट एंड करेंट इवेंट रिलेटेड टू झारखंड, मतलब झारखंड का जो स्टेट स्पेसिफिक जो होता है ना, उससे मतलब समझ लीजिए इसमें जो पेपर 2 है ना वो झारखंड स्पेशल है, मतलब समझ लीजिए पूरा झारखंड पे है वो। और पेपर 1 में भी 10 नंबर का झारखंड रहेगा। अब इस पे भी और पेपर 2 तो पूरा ये 100 क्वेश्चन झारखंड में, 200 नंबर का झारखंड ही है। तो क्वालिफाइंग नेचर का ये ठीक है, इसमें मतलब ये नहीं है कि मतलब अब किसी किसी का स्कोर कम हो गया तो मतलब वो मेरिट पे इफेक्ट पड़ेगा। मेरिट पे नहीं, आप बस आपको क्वालिफाई करना होगा इसमें, ये दोनों पेपर है, ठीक है ना। तो यही है, बाकी तो कुछ नहीं है, यही आपको बताने के लिए मैंने वीडियो बनाना चाहा था, ठीक है ना। बाकी आप लोग अगर अगर आप लोग कहोगे तो मैं JPSC का जो मेंस का सिलेबस है ना, जो 6 पेपर होता है, जिसमें एक क्वालिफाइंग होता है, बाकी और 5 पेपर होता है, तो उसका ऊपर भी जो एकदम फुल सिलेबस वीडियो बना दूंगा और कहाँ से कौन सा बुक फॉलो करना है भी बना दूंगा। और प्रीलिम्स से रिलेटेड कि जैसे
अब झारखंड के जो स्टेट स्पेशल है, झारखंड स्पेशल जो पेपर 2 है, वो कहाँ से कवर करना है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूँगा। अगर आप लोग कहोगे तो कमेंट प्लीज़, आप लोग मेरा थोड़ा वीडियो देखिए, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो, और मेरे चैनल को भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी आप लोग को जो डाउट हो तो कमेंट पे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मैं आपको उस पर वीडियो बना दूँगा, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू ऑल। ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए किया था मैंने।